Now the whole world can acknowledge me. तो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है एले नाइट के साथ, जो कि सबसे पहले आके भाई लेट मी टॉक टू यू कहते हैं। और भाई इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहते हैं, पॉल हेमन और भाई पूरी ब्लड लाइन यहाँ पर आ जाते हैं। भाई पॉल हेमन यहाँ पर मस्के लगा रहे होते हैं एले नाइट को, जो कि काफ़ी वो ताने बने अंदाज में लगा रहे थे। और वो यहाँ पर बात करते हैं किस तरह से भाई तुम्हारा जो करियर है इस वक्त वो टॉप लेवल के ऊपर, और भाई तुम भाई काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, क्राउड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहा है। लेकिन भाई एले नाइट उनकी बातों के ऊपर इतना कोई ध्यान नहीं देते, और बाद में वो कहते हैं कि हाँ भाई तुमने ये जो चीज़ किया भाई मुझे पता है कि तुमने ये चीज़ क्यों किया, तो भाई मैं इसको बाय नहीं करने वाला। तुम मेरी जो तारीफ कर रहे हो मुझे पता है कि भाई ये सारा कुछ तुम किस लिए कर रहे हो, तो भाई मैं तो इसको बाय नहीं करने वाला। और उसके बाद जिमी ऊसो बीच में कूदते हैं और वो उनको सबसे पहले तो शट अप करवाते हैं। और उसके बाद जिमी ऊसो कहते हैं कि तुम तो भाई फास्ट लेन के अंदर जाने ही नहीं वाले, क्योंकि भाई आज ही हम तुम्हें तोड़ फोड़ के रख देंगे। और उसके बाद जिमी ऊसो और सोलोस को अटैक करने के लिए जाते हैं एले नाइट पे। लेकिन तभी दोस्तों जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले होता है और भाई जॉन सीना यहाँ पर एले नाइट को बचाने के लिए आ जाते हैं, जिस तरह से लास्ट वीक एले नाइट उनको बचाने के लिए आते हैं। भाई उसके बाद जो ब्लड लाइन के बंदे हैं वो तो वहाँ से भाग गए, लेकिन एले नाइट ने कहा कि नहीं भाई मैं आज फाइट करने आया हूँ, तो भाई मुझे एक मैच चाहिए। और वह जिमी ऊसो को एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, जिसको जिमी ऊसो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और उसके बाद भाई बैक से ऐसे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सारे अपने लॉकर रूम के अंदर जा रहे होते हैं, भाई आपस में बात भी कर रहे होते हैं। और जिमी यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हाँ भाई रोमन रेंज जब आएगा भाई तब देखी जाएगी, वो अपना जो भी उसने हुक्म चलाना है तब वो चला लेगा, तो भाई अभी वो नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने भी आप पे जो मैच है उसको एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही ये लोग लॉकर रूम के अंदर दाखिल होने लगते हैं, जिसका दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था, तो भाई अंदर जजमेंट डे बैठी होती है। और जजमेंट डे आज आने वाले थे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो भाई जिमी ऊसो को कहते हैं कि भाई तुम लगता है भाई गलत लॉकर रूम में अंदर आके बैठ गई। और भाई फिन बैलर कहते हैं कि नहीं भाई हम बिल्कुल ठीक जगह पर आए। और उसके बाद भाई कमर्शियल आ जाता है, कमर्शियल से हम वापस आते हैं तो भाई ये सारे बंदे आपस में एक दूसरे के आमने सामने होकर खड़े हैं। और उसके बाद रिया रिप्ली कहती हैं कि भाई सब लोग बाहर चले जाओ, मुझे वाइज मैन मिस्टर पॉल हेमन से कुछ बात करनी है। तो भाई वो इमेजिन करें रिया रिप्ली ब्लड लाइन के बंदों को भी कह रहे हैं भाई तुम अपने ही लॉकर रूम से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे पॉल हेमन से कुछ बात करनी है। और उसके बाद भाई ये सब चले जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट और सोलोस को वहाँ जा नहीं होते, वो एक दूसरे को भाई घूर रहे होते हैं। तो भाई रिया रिप्ली और पॉल हेमन उनको जो है वो भेज देते हैं। अब इनके दरमियान क्या बात हुई उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट शो पर हमें बॉबी लैशली और रे मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है। अब मैच के अंदर जो बॉबी लैशली उन्होंने रे मिस्टीरियो को तो हराया, लेकिन उसके अलावा भाई जो सैंतोस एस्कोबार के पार्टनर्स हैं उनको यहाँ पर तोड़ फोड़ के रख दिया। और हमें पता है कि फास्ट लेन के अंदर 3 वर्सेस 3 वाला मैच होने वाला है। तो अब भाई इनकी जो टीम है रे मिस्टीरियो और सैंतोस एस्कोबार अकेले रह गए हैं, मतलब 2 बंदे रह गए हैं, एक बंदा मिसिंग है। और बैक स्टेज पर हमें दिखाया जाता है कि रे मिस्टीरियो कहते हैं कि भाई वो दोनों बंदे तो क्लियर नहीं है, लेकिन एक दोस्त है जिसको मैं कॉल करने वाला हूँ, वो हमारी मदद कर सकता है। भाई वो दोस्त कौन है? तो भाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि कार्लिटो वो बंदे होने वाले हैं जो कि रे मिस्टीरियो और सैंतोस एस्कोबार के पार्टनर बनने वाले। और भाई कार्लिटो ने इस कॉन्ट्रैक्ट तो काफ़ी देर पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर लिया हुआ है, लेकिन भाई फास्ट लेन अब वो जगह होने वाली है जहां पर कार्लिटो अपना रिटर्न करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। उसके बाद दोस्तों में बैक स्टेज से रिया रिप्ली और पॉल हेमन दिखाई देते हैं। और भाई रिया रिप्ली यहाँ पर क्या कहती है पॉल हेमन को, वो उनको एक ऐसा आइडिया पिच करती हैं। वो कहती हैं कि भाई हम दोनों जजमेंट डे और ब्लड लाइन अगर भाई हम एक साथ काम करेंगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। तो भाई पॉल हेमन यहाँ पर कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा आइडिया अच्छा है, बल्कि अच्छा क्या भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन भाई एक बंदा है जिससे मुझे ऑथराइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को, मतलब वो रोमन रेंज के बारे में बात कर रहे हो। तो भाई रिया रिप्ली यहाँ पर कहती हैं ऑथराइज, मतलब वो कहते हैं कि भाई ऑथराइज हो गया, मतलब इमेजिन करें आप भाई रोमन रेंज का नाम लिया जा रहा है और रिया रिप्ली कह रहे हैं कि नहीं भाई ऑथराइज हो चुका है। और उसके बाद पॉल हेमन फिर से कहते हैं कि हाँ भाई मैं पूछता हूँ रोमन रेंज से, तो रिया रिप्ली फिर से कहती हैं कि ऑथराइज हो गया है, मतलब कि मैंने कह दिया ऑथराइज, तो भाई ऑथराइज हो गया। भाई पॉल हेमन उसके ऊपर कहते हैं कि हाँ भाई मुझे पता लग गया कि भाई जजमेंट डे की तरफ से तो ऑथराइज हो गया है, लेकिन ब्लड लाइन की तरफ से ऑथराइज नहीं हुआ, क्योंकि भाई ब्लड लाइन की तरफ से जो ऑथराइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल चीफ रोमन रेंज कर सकता है। और उसके ऊपर रिया रिप्ली ने क्या जवाब दिया, वो कहती है पॉल हेमन एक्नॉलेज मी, मतलब उन्होंने रोमन रेंज का कैच फ्रेज रोमन रेंज के ही लोकर रूम में बैठ के रोमन रेंज के ही वाइज मैन के सामने उन्होंने कहा। तो भाई इसके ऊपर जो क्राउड है उसका भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया। और उसके बाद रिया रिप्ली यहाँ पर उनको कहती हैं कि भाई तुम्हें मुझे एक्नॉलेज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉल हेमन ये जो कहते हैं कि भाई ये जो तुम चीज़ कर रही हो भाई ये ठीक नहीं है, मतलब तुम मेरे ही लोकर रूम में आके इस तरह की चीज़ें कहोगे कि भाई मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूँ, तो भाई अब तुम गलत ट्रैक के ऊपर जा रही हो। तो रिया रिप्ली यहाँ कहते हैं कि भाई तुम्हें मुझे एक्नॉलेज तो करना ही पड़ेगा, जिस तरह से तुम्हारे बॉय जे ऊसो ने मुझे मंडे नाइट रॉ के ऊपर आके एक्नॉलेज किया, और अगर तुम हमें एक्नॉलेज नहीं करोगे तो फिर भाई हम देख लेंगे कि भाई कौन बड़ा है, ब्लड लाइन या फिर जजमेंट डे। और भाई उसके बाद जो पॉल हेमन है उनको वो कहती हैं कि अच्छा भाई चलो अब तुम्हें मैं इजाज़त देती हूँ कि तुम रोमन रेंज को कॉल करके पूछ सकते हो। तो भाई इस तरह से ये जो एंगल है ये बिठाया गया है, और नेक्स्ट वीक रोमन रेंज आने वाले हैं, तो भाई किस तरह से खिचड़ी आगे पकेगी वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी और ड्रैगन ली के दरमियान मैच देखने को मिलता है। भाई ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी की साइड से आ जाते हैं, तो वहाँ से कैमरन ग्राइम्स ने मैच
मैच के अंदर एंड पे इंटरफेयर किया और इसकी वजह से जो ड्रैगन ली हैं वो इस मैच को जीत चुके हैं। और उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीक का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है वहाँ पर ट्रिपल एच आने वाले हैं, ऐसा हमें बताया गया। अब भाई वो क्यों आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, क्योंकि सीजन प्रीमियर है नेक्स्ट वीक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का। अब भाई क्या आके वहाँ पर कोई ह्यूज अनाउंसमेंट वो करेंगे, अभी भाई उसके बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं आई। अगर कोई रिपोर्ट आएगी तो भाई आपके साथ ज़रूर शेयर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, जहाँ पर एले नाइट और जिमी यूसो के दरमियान मैच होने वाला था और मैच भाई 2 से 4 मिनट ही चला, क्योंकि सोलो सिकोआ ने इस मैच के अंदर इंटरफेरेंस कर दी। उन्होंने एले नाइट के ऊपर अटैक कर दिया और भाई उसकी वजह से जॉन सीना को आना पड़ा। और भाई जॉन सीना का जब थीम सॉन्ग प्ले हुआ तो भाई सोलो सिकोआ एले नाइट को मारे थे। भाई सोलो सिकोआ ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि भाई जॉन सीना आ रहा है, वो अपना अटैक ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और भाई इस पीछे से आके जॉन सीना ने धक्का मार के उनको बाहर भी फेंक दिया। तब तक भी सोलो सिकोआ का कोई रिएक्शन नहीं आया था, जो कि मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि भाई इतना बड़ा स्टार है जो कि तुम्हें मारने आ रहा है और भाई तुम तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे कि जिस तरह से भाई कोई 2 साल का बच्चा आ रहा है कि भाई वो क्या ही कर लेगा, तो तुम अपना ही फाइट में जो है वो लगे हुए। तो भाई वो चीज़ थोड़ी सी मुझे वियर्ड लगी। बहरहाल भाई उसके बाद जॉन सीना और एले नाइट रिंग के अंदर खड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि भाई अब इनको अपर हैंड मिल जाएगा और ब्लड लाइन अटैक करने नहीं आएगी। लेकिन तभी दोस्तों जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। भाई जजमेंट डे के सारे बंदे आते हैं। अब क्वेश्चन ये था क्या जजमेंट डे और ब्लड लाइन एक साथ आ चुके हैं, तो भाई पॉल हेमन ने यहाँ पर आगे आके रिया रिप्ली को एक हैंडशेक ऑफर किया और उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जजमेंट डे और ब्लड लाइन अब एक साथ काम करने वाले हैं। और उसके बाद भाई ये 6 के 6 बंदे, जेडी मैकडोना भी थे यहाँ पर और भाई पूरी ब्लड लाइन और पूरी जजमेंट और भाई ये सारे जो है वो खड़े हो जाते हैं और उसके बाद भाई वो अटैक करने वाले होते हैं एले नाइट और जॉन सीना के ऊपर। और तभी दोस्तों जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। भाई काफ़ी अच्छा क्राउड का रिएक्शन आया, जिमी उसो का काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया। तो भाई जे उसो यहाँ पर मदद करने के लिए आ जाते हैं और उसके बाद भी भाई जो बंदे थे वो सिर्फ 3 थे, वहाँ पर 6 बंदे थे। और उसके बाद दोस्तों दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स भी आते हैं और भाई कोडी रोड आके रिंग में खड़े हो गए, उनका थीम सॉन्ग बंद हो गया और उसके बाद भी फैंस उनका थीम सॉन्ग गा रहे थे। मतलब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कोडी रोड्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया क्योंकि भाई ब्लड लाइन के साथ उनकी स्टोरी लाइन के लिए भाई वो आए हैं। मतलब ब्लड लाइन के आमने सामने वो खड़े थे, तो उसकी वजह से भाई उनको जो रिएक्शन है क्राउड का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला। और भाई ये 4 बंदे थे, वहाँ पर 6 बंदे थे, लेकिन उसके बावजूद भाई इनकी ब्रॉल स्टार्ट हो गई और ना सिर्फ ब्रॉल स्टार्ट हुई बल्कि अपर हैंड भी फेस टीम को मिला। और भाई जॉन सीना और सोलो सिकोआ के भी हमने कन्फ्रंटेशन देखने को मिली, जहाँ पर जॉन सीना ने भाई 1-2 मुक्के मारे लेकिन उसके बाद सुपर किक उनको पड़ गई। और उसके बाद एले नाइट ने आके सोलो सिकोआ को सबसे पहले भगाया और उसके बाद जेडी मैकडोना रिंग के अंदर आते हैं और भाई जेडी मैकडोना को सबने तोड़ फोड़ के रख दिया। BFT पड़ा एले नाइट की तरफ से, उसके बाद जॉन सीना की तरफ से एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ा और एंड के ऊपर कोडी रोड्स की तरफ से क्रॉस रोड्स भी पड़ा। और इस तरह से जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसकी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो अब भाई किस तरह से आगे स्टोरी लाइन चलेगा, भाई रोमन रेंस जब वापस आएंगे तो भाई जब वो जजमेंट डे के साथ आएंगे तो क्योंकि भाई पार्टनरशिप हुई है तो भाई किस तरह से वो चीज़ें चलेंगी। क्योंकि भाई जजमेंट डे वाले बंदे तो कहते हैं कि भाई हमारे में कोई भी लीडर नहीं है, लेकिन रोमन रेंस तो भाई लीडर ही है। तो क्या भाई अब वो जजमेंट डे को भी अपने साथ लेकर चलेंगे वहाँ पर। भाई आप डेमियन पीस को तो छोड़ो, रिया रिप्ली भी भाई किसी की बात नहीं सुनती, तो भाई किस तरह से रोमन रेंस, रिया रिप्ली, डेमियन पीस ये सारे काम करेंगे एक साथ, वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।